नमस्कार, मैं हूँ अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये वही संगठन है जो बात करता है देश में एक प्रगतिशील राजनीति की, जो बात करता है जनता के मुद्दों की, जो जाति धर्म जैसे मुद्दों को दरकिनार करके विकास के मुद्दों को बढ़ावा देता है, जो आपकी आवाज़ बनता है। और उसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद के गरिमा गार्डन इलाके में, और ये है वार्ड नंबर 64। आम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हैं, सरकार क्या बदलाव चाहती है, जनता या सरकार को मौका देना चाहती है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आपका नाम? मेरा बिट्टू त्यागी। बिट्टू, आप गरिमा गार्डन में क्या आपने विकास देखा है इन 5 सालों में, पौने 5 सालों में? पार्षद की तरफ से क्या विकास हुआ? नहीं, पार्षद की तरफ से तो काम हुआ है जी। क्या काम हुआ? पार्षद ने जो हमारी मेन समस्या थी, नाली या मेन रोड, वो आरसीसी कराई है, तो पार्षद हमारे ठीक रहे हैं जी। ये 5 साल उनका अच्छा खासा निकला है जी, और काम उसमें हुआ है। अब पिछले 5 साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस साल जो है, मतलब इन 5 सालों में अच्छा काम हुआ है जी हमारे यहाँ पे। जैसे गरिमा गार्डन में आए हैं और भी एरिया में गए थे, वहाँ पे समस्याएं हैं, पानी की, सड़कों की समस्याएं हैं, महंगाई है, लोग लगातार बोल रहे हैं, तो आप उनसे सहमत नहीं? देखो, महंगाई तो पार्षद के हाथ में नहीं है, वो तो सेंटर से है जी, या वैसे है, लेकिन ये है कि पार्षद के लेवल पे अच्छा काम है, बस मैं तो यही बोलूँगा जी। तो पार्षद से आप नाराज़गी कुछ नहीं है, तो अब कैसी सरकार चुनेंगे? मौजूदा सरकार को ही मौका देंगे या फिर आपको कैसी सरकार लगता है कि हाँ बदलाव होना चाहिए सरकार में और विकास होना चाहिए? देखो, सरकार ठीक है, सरकार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत कमी है, अगर वो सुधरती है तो और अच्छी बात। तो थोड़ा महंगाई है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो अंकुश लगा है भ्रष्टाचार पे भी, और क्या बोलते हैं जी, ये जो है अपना गुंडागर्दी जो है, माफिया है, इस पे भी है। ठीक है, कुल मिला के ठीक रही है सरकार। तो आपके हिसाब से सरकार ने बढ़िया काम करा है? तो पेट्रोल के दाम है और महंगाई है, उसमें वो इसलिए बोली है कुछ थोड़ा महंगाई है, वो मैंने बोल दिया है साथ में कि पर कुछ महंगाई रही है उसका। तो नाराजगी हो गई ना। लेकिन कुछ चीज़ उसमें प्लस भी है तो माइनस भी है। तो कहना चाहते हैं उम्मीदें उनसे होती हैं जिनको, मतलब उनको मौका देना चाहिए जिनसे उम्मीदें होती हैं। और लोगों से जुड़ेंगे। आप बताइए, आपका नाम? इसरार मिर्जा मैम। आपके हिसाब से सरकार कैसे कार्य करनी चाहिए और कैसी सरकार बदलनी चाहिए मैडम। इस सरकार में एक तो महंगाई बहुत ही ज़्यादा रही है, जो मजदूर आदमी है वो तो बहुत ही ज़्यादा मरा है कि महंगाई की वजह से। गाड़ी का पेट्रोल देख लो आप, और किस तरह की समस्या देख लो, बहुत ही महंगाई से आदमी गुजरा है। रोज़गार नहीं है सरकार के अंदर, सबसे बड़ी समस्या सरकार की ये है मैम। तो सरकार कहती है लगातार राशन भी दिया है, दो बार राशन बटा है, कोरोना काल में काफ़ी मदद करी है सरकार। मैम फिर राशन से थोड़ी गुजारा चलता है मैम, ज़रूरतें तो बहुत चीज़ों की हैं। राशन से अगर पूरा हो जाए तो आदमी घर बैठे काम करने नहीं जाए, राशन खाता रहे घर बैठे हुए। रोज़गार भी तो चाहिए, जो और सब चीज़ चाहिए होती है, कपड़ा चाहिए होता है आदमी को पहनने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर की समस्या होती हैं वो चाहिए होती हैं, वो इस सरकार में नहीं है। इसकी बड़ी कमी रही है सरकार में। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं जी। तो कैसी सरकार चुनेंगे? हम तो युवा मौका देंगे जी, अखिलेश को जी। और लोगों से आपका नाम? इरफान नाम है मेरा। आप सहमत हैं उनकी बात से? जी सहमत है उनकी बात। बदलाव चाहते हैं? जी। क्या कुछ समस्याएं हैं जिससे बदलाव लग रहा है कि हाँ बदलाव होना चाहिए, ये सुविधाएं और मिलेंगी? अब इससे क्या है, काम जो है सही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो काम हो रहा है, हर आदमी परेशान है इस समय। रोजगार की दिक्कत? जी। सरकार राशन दे रही है और सुविधाएं दी हैं, कोवैक्सीन है, वैक्सीन की भी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी हैं। नहीं, ये तो बस आप असहमत हैं, काम तो बढ़िया किया है। मनोज कुमार शर्मा जी, आप बताइए आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी की सरकार है ऐसी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। थोड़ी बहुत महंगाई हो गई है, ये थोड़ी कंट्रोल में नहीं है। रोजगार की थोड़ी समस्या है, ये तो चलती रहे। महंगाई तो मुद्दा है ना, विकास का मुद्दा है महंगाई। महंगाई विकास का मुद्दा है, ठीक है। महंगाई नहीं होगी तो कहाँ से सड़कें बनेंगी, कहाँ से मतलब ये जो सारे काम हो रहे हैं कहाँ से होंगे? इसके लिए मतलब महंगाई तो होनी स्वाभाविक है। जब इतने सारे कार्य हो रहे हैं तो ये तो बीजेपी के हाथ में नहीं है। हाँ जी। नाम? इमरान है जी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ।
आपको नहीं लगता, जॉब करते हैं तो क्या लगता है रोजगार में मंदा हुआ है रोजगार सरकार के? मंदा हुआ है ये। क्या अपील रहेगी इस बार सरकार हम तो से? जैसे आप युवा हैं, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग होगा ना विकास में। जी हमारी तरफ से तो अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए जी। वो क्यों? बस कुछ तो मुद्दा होगा ना उसमें, महंगाई नहीं थी, कुछ नहीं था। ये जातिवाद आज इतना हो रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम का किसी को पता ही नहीं था 5-10 साल पहले। आज इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि बच्चा कहता है तू हिंदू है तो मैं तेरे से नहीं बोलूँगा, तू मुस्लिम है तो मैं तेरे से नहीं बोलूँगा। तो ये सब बहुत बढ़ गया है, ये सरकार में होना नहीं चाहिए। चौधरी जी भी। चौधरी जी आप बताइए, आपके हिसाब से सरकार कैसे होनी चाहिए? सरकार तो युवाओं की सरकार होनी चाहिए। युवाओं के साथ होने चाहिए, क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है देश को आगे ले जाने। जी रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। युवाओं की सरकार होनी चाहिए। युवाओं को कोई बढ़ने का मौका नहीं मिला, युवाओं को सब घटने का मौका मिला है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। और जो जैसी महंगाई बढ़ रही है या कुछ भी काम हो रहा है वो सब हमारी जेब से टैक्स जाता है तब काम होता है। तो हम कैसे कहते हैं कि सरकार काम कर रही है? टैक्स तो हम दे रहे हैं ना। अगर आप मेरे को इस रोड का बनाने का ठेका दे दो और मेरे को टैक्स मिलेगा तो मैं नहीं बनवा सकता इसका। तो मजबूत तो देश पहले भी था। तो ये थी वार्ड नंबर 64 की जनता जो अपनी अपनी राय रख रही थी, जिनको मौजूदा सरकार से कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग नाखुश भी थे, बदलाव भी चाहते हैं, प्रगतिशील राजनीति को, जैसे आईपा चाहता है प्रगतिशील राजनीति को ही बढ़ावा मिले, ऐसी लोग भी, जनता भी यही चाहती है। नौजवान रोजगार के लिए मुशक्कत कर रहे हैं। तो अब नतीजे बताएंगे 10 मार्च को कि सरकार में बदलाव होता है या मौजूदा सरकार को ही मौका मिलता है। जीतेगा तो कोई एक ही। बने रहिए आईपा के साथ। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार।